नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उमा संहिता के अध्याय 4 से 6। नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, या 4 वाचक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर, इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, वे अनमत मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातक की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासी भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हत प्रतिभत कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों को भी बलवान खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के उपयोग के लिए दी गई हुई भूमि हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्राह्मण की हत्या समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, मन से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौ के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह जो भयानक पाप हैं, वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचार्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र और तपस्वी महात्माओं के कार्य को नष्ट कर देते हैं, वह नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मण को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करता है तथा जो कामवश मदिरा पान करता है, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी है,
जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वत पर, बगीचे में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं। बांस, ईंट, पत्थर, काट, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रोकते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठक्कर लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुरुष, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ रखते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असह्य बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चढ़ने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूखे आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब को हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वह महानरकी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए, भूख, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके लिए हुए पाप और पुण्य ही प्रलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों, अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरक में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही परगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नृत्यन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसीलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। अध्याय 4 से 6 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि 12 प्रकार के पाप कर्म होते हैं जो मन, वाणी और शरीर से किए जाते हैं। ये सब के सब ही जो है वो नरक के समुद्र में गिराने वाले हैं। कहते हैं जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाला तपस्वी की, गुरु की, माता पिता की, ताऊ की निंदा करता है, वो नरक के समुद्र में गिरता है। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन सबसे जो भी संपर्क रखता है, सब मनुष्य जो है वो पापी होता है, वो पाप की श्रेणी में आता है, उसे महापातकी कहा जाता है। क्रोध के साथ, लोभ से, भय से, द्वेष से अगर हम ब्राह्मण का वध करते हैं या किसी निर्दोष पर कोई भी इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई उदासीन बैठा है तो उसे अपने विद्या के अभिमान से अपमानित करते हैं, और यदि कोई वस्तु किसी को दे दी है ब्राह्मण को और फिर उसे वापस ले लें, इसके अलावा किसी को भी अपमानित करें, किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाएं या किसी के भी कार्य में जो है वो विघ्न डालें, ऐसे सभी दोषों के लिए ये कहा गया है कि ये ब्रह्म हत्या के समान है। किसी निरपराध प्राणी का वध करना भी वन में, उसे भी ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। झूठा वादा करना, झूठी गवाही देना, माता पिता का त्याग करना,
मदिरा पान करना, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना, यज्ञ को ग्रहण न करना, व्रत नियम का पालन न करना और शिव भक्तों को मांस खिलाना, अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान ही है। इसके अलावा ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, जो पिता की संपत्ति है उसके बंटवारे में हेरा फेरी करना, अभिमान करना, क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्न होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष करना, पराई स्त्री की तरफ देखना, अच्छी कुल की लड़कियों को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर और स्त्री पुरुष का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास या कोई भी व्रत या धर्म से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें उनका सौदा करना, स्त्री के धन पर जीवन चलाना, स्त्रियों के अंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचारी आदि व्रतों का त्याग करना, आसक्त शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु और ब्राह्मण की निंदा करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, कर्मों को परित्याग कर देना, ये सब जो हैं ये पाप कर्म हैं और ऐसे स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। के बाद उन्होंने और हमें बहुत सारे उदाहरण देकर कहा है कि जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में या और जगह पर मलमूत्र का त्याग करते हैं, उन्हें भी पाप लगता है। बांस, ईंट, पत्थर, कांटे, सींग और कीलों द्वारा जो किसी के रास्ते में रुकावटें डालते हैं, जो दूसरों के खेत की सीमा को मिटाते हैं, जो छल कपट करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि, भूखे को छोड़कर पहले स्वयं खाते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखकर नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके फिर से घर बसा लेते हैं, शिव जी की प्रतिमा का भेदन करते हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते हैं, पशुओं का जो है वो पोषण नहीं करते, उन्हें खाना नहीं देते और उनसे बहुत भारी असहाय बोझा उठवाते हैं और काम कराते हैं लेकिन खाना नहीं देते, तो ये सब जो हैं वो गोहत्यारे के बराबर हैं। जो घर के बाहर आए हुए अन्न की इच्छा रखते हैं, अतिथि को, अनाथों को, स्वाधीन पुरुषों को, दीनों को, बाल को, वृद्ध को, दुर्बल को, रोगियों को कृपा नहीं करते, वो भी नरक में जाते हैं। भाई बंधु तो केवल शमशान तक जाकर लौट आते हैं, हमारे साथ केवल पाप और पुण्य ही जाते हैं। अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं वो पाप का कारण बनते हैं और नरक में लेकर जाते हैं। इसके बाद हमने जाना कि अगर राजा जो है वो अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागता है तो वो भी अपराधी होता है और नरक में जाता है। अगर वो पराई स्त्रियों में व्यभिचार करता है, अगर वो अधिक दाम मांगता है, ज़्यादा कर्जा लेता है, घूसखोरों को प्राथमिकता देता है, ज़रा सा भी कुछ चुराता है, तो ऐसा मनुष्य जो है वो पाप का भागी होता है। और इस अध्याय के अंत में हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हमने कोई पाप किया है तो कोशिश करके उसका पश्चाताप कर देना चाहिए, अन्यथा वो 100 करोड़ कल्पों में भी वो नाश नहीं होता और उसका भोग भोगना पड़ता है। तो मन, वाणी, शरीर द्वारा जो खुद पाप करता है या दूसरों से करवाता है वो ज़रूर ही नरक में जाता है। तो इस अध्याय में हमें मार्गदर्शक दे रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारे किए हुए पाप जो हैं वो हमें बार बार नरक में गिराएंगे। और अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो मन, वाणी और शरीर से किसी को ना दुख पहुंचाएं, ना ही कुछ गलत करें। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।